नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमंच न्यूज और मैं आपके साथ प्रियंका राजपूत। भारत में कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2541 नए मामले सामने आ चुके हैं, तो वहीं पर 30 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। फिलहाल भारत में संक्रमण दर 0.84% पर है, तो वहीं पर एक्टिव केसों की संख्या 16,522 हो चुकी है। वहीं पिछले 24 घंटे में 1,862 लोगों ने कोरोना को हराया है। देश के कोरोना केस बढ़ने के पीछे दिल्ली का आंकड़ा मायने रखता है। बता दें कि दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,083 नए मामले सामने आए थे और एक शख्स ने अपनी जान भी गंवा दी। फिलहाल दिल्ली में कोरोना के 3,975 एक्टिव केस हैं, तो वहीं संक्रमण दर 4.48% पर पहुंच चुकी है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने बताया कि भारत में कुल कोरोना वायरस के 3,02,115 सैंपल टेस्ट किए गए और कोरोना के आंकड़ों में उछाल पिछले कुछ दिनों से देखा जा रहा है। रविवार को भी देश में कोरोना के 2,593 नए केस आए थे, तो वहीं 44 की मौत हुई थी। बढ़ते कोरोना केस के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार यानी कि 27 अप्रैल को मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत करने वाले हैं और इस बैठक में संक्रमण पर चर्चा की जाएगी। इस दौरान केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण एक कोरोना को लेकर प्रेजेंटेशन भी करेंगे। इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ यूपी ब्यूरो चीफ आसिफ बैग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आसिफ, एक बार फिर से तीसरी लहर के बाद कोरोना का जो ग्राफ है बढ़ता जा रहा है लगातार, जिसकी वजह से सरकार की चिंता बढ़ती जा रही है। जी बिल्कुल प्रियंका, बता दूं कि देश में कोरोना वायरस का आंकड़ा लगातार देश का स्वास्थ्य मंत्रालय जारी कर रहा है। अगर बात करें देश के भीतर की कोरोना वायरस की, तो अब तक 4,30,60,086 देश एक्टिव मरीज 86 देश में एक्टिव मरीजों की संख्या हो चुकी है और वहीं मरीजों की संख्या, एक्टिव मरीजों की संख्या अगर बात करें पर डे की, तो 16,522 पूरे भारत देश में केसेस पाए जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ देश में 2,000 से ज्यादा केसेस लगातार मिल रहे हैं। वहीं जिससे जो है कहीं न कहीं जो है अब लोगों में भय दिखाई दे रहा है। अगर बात करें राजधानी लखनऊ की, तो राजधानी लखनऊ में जो है लगातार कोरोना के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। 213 केसेस 24 घंटे के भीतर पाए गए हैं, इसमें कई छात्राएं भी हैं। वहीं नोएडा और गाजियाबाद की बात करें तो नोएडा में अभी तक 18 छात्राएं कोरोना पॉजिटिव पाई जा चुकी हैं, जबकि यही हाल गाजियाबाद, बनारस समेत कई जिलों का है। और राजधानी लखनऊ में लगातार केसेस बढ़ने की वजह से अब यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने अलर्ट घोषित कर दिया है और साथ ही साथ जो विद्यालय है, कोचिंग है, वहां पर सतर्कता बरतने का निर्देश दिया है। मॉल और जिम में बिना मास्क के एंट्री नहीं करने का निर्देश भी जारी कर दिया गया है। और प्रियंका बता दूं कि जिस तरह से अब यह कोरोना वायरस का लगातार प्रकोप बढ़ता जा रहा है, कि मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, ऐसे में लोग अभी बेपरवाह दिखाई दे रहे हैं। बेपरवाह इसलिए भी कहा जा सकता है कि भीड़ भाड़ इलाकों में जाने से लोग परहेज नहीं कर रहे हैं और साथ ही साथ बिना मास्क के ही लोग जो है मॉल, जिम और जो सार्वजनिक स्थान है वहां पर खुलेआम देखे जा सकते हैं। वही अगर आप ये देखिए कि अब की बार चिंता इसलिए बढ़ी है क्योंकि अब की बार जो स्कूली बच्चे हैं वो ज्यादा शिकार हो रहे हैं। जी बिल्कुल प्रियंका, बता दूं कि लगातार कोरोना वायरस के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। छात्र छात्राएं जो है को संक्रमण ज्यादा हो रहा है। नोएडा हो या गाजियाबाद हो या फिर राजधानी लखनऊ, यहाँ पर लगातार छात्र छात्राएं इसलिए भी पॉजिटिव हो रहे हैं कि विद्यालय और कॉलेज खुले हुए हैं। ऐसे में जो छात्र हैं एक दूसरे के संपर्क में आ रहे हैं और यही वजह है कि लगातार जो है अब कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। अगर बात करें स्कूलों की, सरकारी स्कूलों की और निजी स्कूलों की,
नहीं तो यहाँ पर कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं किया जा रहा है और साफ तौर पर देखा जा रहा है कि कुछ ही गिने चुने स्कूलों में, कॉलेजों में गाइडलाइन पालन कराने के लिए कहा जा रहा है, वह भी सख्ती के साथ नहीं। तो ऐसे में संक्रमण तो लगातार बढ़ ही रहा है। अगर बात करें सरकारी व्यवस्थाओं की, तो सरकारी व्यवस्थाओं का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि जो है लगातार जो है कोरोना संक्रमण मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है और सरकार है सिर्फ बयानबाजी कर रही है और आम लोग जो खुलेआम घूम रहे हैं उन पर कोई पाबंदी नहीं की जा रही है। बच्चों पर इसका खतरा ज्यादा होगा, ऐसा स्वास्थ्य विभाग ने जो है अलर्ट में भी कहा है, लेकिन बावजूद इससे बच्चों को चाहे कॉलेज हो या घर हो या भीड़ भाड़, यहाँ पर जो है अभिभावक भी लगातार लापरवाही करते देखे जा सकते हैं। फिलहाल डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने जो है लगातार जो है कोरोना से निपटने के लिए निर्देश भी किया, वह खुद जाकर अस्पताल जो है चेकिंग भी कर रहे हैं कि क्या व्यवस्थाएं हैं अस्पताल की, क्योंकि जिस तरह से पिछले पेट में लगातार मरीजों की मौत हुई थी, यहाँ तक कि मौत का आंकड़ा हर रोज बढ़ता ही जा रहा था। तो ऐसे में लोग दहशत के साए में जी रहे थे। कई ऐसे घर मिले जहाँ पर लाशों में दुर्गंध आनी शुरू हो गई थी और इंतजाम की सारी पोल खुलकर रख दी गई थी। लोगों को रेमडेसिविर इंजेक्शन उपलब्ध नहीं था, ऑक्सीजन का टोटा लगा हुआ था और भारी मात्रा में जो कोरोना का इंजेक्शन है, ऑक्सीजन है, लगातार जो है कालाबाजारी की जा रही थी। तो ऐसे में सरकार भी पिछली दफा काफी बेबस नजर आ रही थी, लेकिन इस बार जिस तरह से कोरोना के संक्रमण बढ़ रहे हैं और लोगों को अपेक्षाएं भी है कि उन्हें दवा और जो है ऑक्सीजन की उपलब्धता बनी रहेगी। फिलहाल देखने वाली बात यह होगी कि जिस तरह से कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और कोरोना को लेकर जो लोग संजीदा भी नहीं है, ऐसे में स्थिति भयावह भी हो सकती है। और जिस तरह से पूरे देश में 4 करोड़ से अधिक कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या जो है पाई गई है और हर रोज 2000 से अधिक केसेज जो है पाए जा रहे हैं। और आसिफ, आप ये देखिए कि तीसरी लहर के बाद आसिफ केसेज मिले, ऐसे में स्थिति चिंताजनक है। जी आसिफ, आप ये देखिए कि तीसरी लहर के बाद लगभग 2 साल बाद स्कूल खुलने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले ही बच्चे शिकार हो रहे हैं, संक्रमण हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं क्या फिर से स्कूल बंद होने के आसार हैं? जी बिल्कुल प्रियंका, बता दूं कि यह एक भयावह बीमारी है और इसकी चपेट में पहले भी लोग आ चुके हैं और हजारों की संख्या में लोगों की मौत हो चुकी है संदिग्ध कोरोना वायरस के चलते। तो ऐसे में कहीं ना कहीं लोगों को सचेत रहने की जरूरत है। और अगर बात करें स्कूल और कॉलेज की, तो स्कूल कॉलेज लगातार खोले जा रहे हैं और जिस तरह से छात्राएं, चाहे नोएडा की बात करें तो नोएडा में काफी संख्या में छात्र संक्रमित पाए गए हैं, वही हाल राजधानी लखनऊ का भी है कि निजी कॉलेज स्कूल में जो है कई छात्राएं जो है संक्रमित पाई जा चुकी है, जिनकी जांच हुई। तो ऐसे में कहीं न कहीं सरकार यह कदम भी उठा सकती है। अभी 2 दिन पहले यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने मीटिंग किया और टीम 9 के साथ मीटिंग करके जानने की कोशिश की कि जिस तरह से कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है, ऐसे में क्या उपाय है। और इसका सीधा तौर पर गाइडलाइन भी जारी हो चुकी है कि कोरोना संक्रमण से बचने के लिए लोग साफ सफाई पर ध्यान दें, भीड़ भाड़ इलाकों में जाने से बचें। और इस बीच जो है कॉलेज खोल दिए गए हैं, बच्चे जो है कॉलेज में इकट्ठा होते हैं, साथ पढ़ाई कर रहे हैं। तो ऐसे में यह माना जा रहा है कि जल्द ही यूपी सरकार फैसला ले सकती है स्कूल कॉलेज बंद करने का, क्योंकि गर्मी की छुट्टी भी पड़ रही है और गर्मी के महीने में कोरोना संक्रमण अपना असर दिखाना शुरू करता है। तो जिस तरह से जो है मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है, ऐसे में सरकार जल्द ही ठोस कदम उठा सकती है और कॉलेज स्कूल बंद कर सकती है। जी आसिफ, और जैसे कि आपने बताया कि बच्चों को लेकर सरकार अलर्ट मोड पर दिखाई दे रही है, लेकिन वहीं पर जो एक्सपर्ट्स हैं, एक्सपर्ट्स का कहना है कि जो बच्चे संक्रमण हो रहे हैं उनमें जो आम लक्षण दिखाई दे रहे हैं, तो कोई चिंता वाली बात नहीं है।
जी बिल्कुल प्रियंका, बता दूं कि जो कोरोना का लक्षण है, जो कोरोना संक्रमण के मामले हैं, लगातार जो वायरस है अपना जो है रूप बदलते रहते हैं, कभी भयावह हो जाते हैं, कभी जो है आम बीमारी के तरह सर्दी जुकाम में ही लोगों को फुर्सत मिल जाती है। पिछली दफा की बात करें तो शुरुआती दौर में लोग सर्दी जुकाम बुखार से पीड़ित नजर आ रहे थे, लेकिन यही कोरोना का संक्रमण और बढ़ गया और विशेषज्ञों ने भी माना कि जो वेरिएंट है यह अपना आकार लगातार बदल रहा है और इसका संक्रमण बढ़ रहा है और स्थिति यह हो गई कि लगातार मौतों का सिलसिला भी बढ़ गया था। तो अभी फिलहाल जो एक्सपर्ट है उनका दावा है कि यह बच्चों पर ज्यादा असर डालेगा और साथ ही साथ जो है इससे घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर बात करें कोरोना वायरस की तो यह अपना स्वरूप भी बदल लेता है और इसका वेरिएंट जो है काफी खतरनाक भी हो जाता है। तो ऐसे में अभी एक्सपर्ट अपनी सिर्फ राय दे रहे हैं, आगे स्थिति कोरोना की क्या होगी या अभी किसी ने आंका नहीं है। अगर माना जाए या कोरोना वायरस जो है भयंकर हो जाए तो ऐसे में जो है स्थिति और भी गंभीर हो सकती है। तो जिस तरह से स्वास्थ्य विभाग अलर्ट घोषित किया है, बचाव के रास्ते बताए हैं, तो उसको कहीं न कहीं जो कोविड गाइडलाइन है उसे पालन करने की जरूरत भी है और यहाँ तक कि सरकार को भी इस पर सचेत रहने की जरूरत है कि जिस तरह से मरीजों की संख्या लगा पिछली दफा बढ़ गई थी और अस्पतालों में बेड तक नहीं मुहैया हो सके थे, ऑक्सीजन की कमी के चलते लोग अपनी जान गंवा रहे थे। तो ऐसे में इस बार सरकार को भी सबक लेना चाहिए क्योंकि झेलना तो आम लोगों को ही पड़ता है। जो अमीर और धनाढ्य लोग होते हैं वह अपना इलाज बड़े से बड़े अस्पताल में कर लेते हैं, लेकिन जो आम लोग हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, जो रोज खाने कमाने वाले हैं, तो उन्हें सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और दवाओं के अभाव में उन्हें दुश्वारियां भी झेलनी पड़ती है। जी प्रियंका। जी आसिफ, बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन बात करें कोरोना जो लगातार बढ़ता जा रहा है, कहीं ना कहीं कारण है कि तीसरी लहर के बाद लोग लापरवाह हो चुके थे, मास्क लगाना बंद कर दिया था, कई सारी चीजें थी, भीड़ देखने को मिल रही थी, तो कहीं ना कहीं केस बढ़ने का कारण ये भी माना जा सकता है। जी बिल्कुल प्रियंका, जिस तरह से जो है आम लोग पुलिस और प्रशासन ने सख्ती की थी तो लोग घरों में जो है बैठ गए थे, बाहर नहीं निकल रहे थे, लेकिन उसके बाद सरकार ने थोड़ा बहुत छूट दी। थोड़ा बहुत छूट मिलने के बाद लोग सड़कों पर घूमने लगे थे। तीसरी लहर की अगर बात करें तो लोग एक दूसरे के संपर्क में आ गए, जो गाइडलाइन थी उसे पालन नहीं करते देखे गए। यहाँ तक कि मॉल और सिनेमा हॉल सभी खोल दिए गए थे, लेकिन एकाएक कोरोना वायरस का इतना प्रकोप बढ़ा कि लोगों को झेलना पड़ गया और यह इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। लाशें जो हैं लगातार जलती रहीं, भयावह तस्वीरें यूपी समेत देश के अलग अलग राज्यों में देखी गई। यहाँ तक कि गंगा में लाशें जो है तैरती देखी गई। शमशान घाट पर शवों का कतार लगी रही, कब्रिस्तान में जो है दफनाने वालों की लंबी कतार लगी रही। तो ऐसे में कहीं ना कहीं आम लोगों को यह सीख लेने की बेहद जरूरत है, क्योंकि जिस तरह से तीसरी लहर में लोगों ने अपनी अपनों को गंवाया है, कई ऐसे परिवार थे जिनकी मौत के बाद लोगों को, प्रशासन को पता चला और लाशों में दुर्गंध आने लगी थी। प्रदेश की राजधानी के कई मोहल्ले, गोमती नगर जैसे पास इलाके में लोगों की मौत के बाद भी उनके रिश्तेदारों तो नहीं पता चल सका। कई पूर्व जज जो रिटायर हो चुके थे उनके परिवार में कई लोगों की मौत हो गई थी और यहाँ तक कि लोग सरकार से मदद की गुहार लगाते रहे। फिलहाल सरकार ने जो है अपने हिसाब से जो भी जरूरतें थी लोगों की पूरी की, लेकिन जब स्थिति बेकाबू हो गई थी तो ऐसे में लोगों में त्राहिमाम मच गया था। लेकिन इस बार जो है लोग काफी बेपरवाह दिख रहे हैं। पिछली लहर से लोगों को सीख लेनी चाहिए कि कब यह वायरस जो है जानलेवा साबित होने लगेगा और लोगों को जान के लाने पड़ने लगेंगे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं आम लोगों को भी कोरोना गाइडलाइन का पालन करना चाहिए, जिससे इस भयंकर बीमारी से लोग बचे रहें और स्वस्थ रहें। जी प्रियंका। जी बिल्कुल आसिफ, और
और बात करें अब की बार जो लहर कहा जा रहा है कि चौथी लहर आ सकती है, लेकिन चिंता की बात यह है कि सरकार को अब की बार जो चुनौती है, बड़ी चुनौती यह है कि इस लहर में बच्चों की जो जान है वो खतरे में है। जी प्रियंका, निश्चित तौर पर जिस तरह से कोरोना की वेव आनी शुरू हो गई है, अगर बात करें राजधानी लखनऊ के भीतर की तो 213 मरीज 24 घंटे के भीतर पाए जा चुके हैं। वहीं नोएडा में 18 मरीज पाए जा चुके हैं और साथ ही साथ बड़े शहरों में अगर वाराणसी की बात करें, कानपुर कमिश्नरेट की बात करें, तो तमाम ऐसे जिले हैं जहां पर अभी जांच की सुविधा नहीं की गई है। अगर जांच हो तो वहां भी जो है कोरोना मरीज पाए जा सकते हैं। फिलहाल सरकार को इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि पिछली गलती की तरह इस बार गलती दोहरा दी जाए और आम लोग जो हैं उन्हें खामियाजा भुगतना पड़े। तो जिस जांच का दायरा जो है बढ़ाने की जरूरत है और साथ ही साथ अस्पताल में ऑक्सीजन के साथ साथ जो है दवाओं की भी पुख्ता इंतजाम किए जाने चाहिए। फिलहाल जिस तरह से डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक लगातार अस्पतालों का दौरा कर रहे हैं और कितने बेड है, वहां दवाएं कितनी है और कौन सी लापरवाही है, इसका भी आकलन कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं व्यवस्था सुधार के लिए सरकार भी कदम उठा रही है। लेकिन अगर बात करें डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की, तो तीसरी लहर में पिछली दफा जो है इनके कई करीबियों की मौत हो चुकी थी और यह कानून मंत्री उस समय थे, लगातार चिट्ठी लिखते रहे, स्वास्थ्य विभाग से मांग करते रहे, बावजूद इनकी बातों को भी अनसुना कर दिया जाता रहा। अपनों को यह इलाज की सुविधा देने में असमर्थ साबित हुए और शायद यही वजह है कि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक इस बार स्वास्थ्य विभाग का चार्ज लेने के बाद जो है साथ ही साथ डिप्टी सीएम का पद भी निभा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पिछली लहर से डिप्टी सीएम ने भी जो है सबक लिया और यही वजह है कि वह लगातार अस्पतालों में जो है मुआयना कर रहे हैं। कहीं आम आदमी बनकर जो है मरीजों की दशा देखने पहुंच जाते हैं, तो कहीं दवाओं की जांच करने पहुंच जाते हैं। लेकिन प्रियंका, जिस तरह से स्टंट अपना रहे हैं डिप्टी सीएम केशव ब्रजेश पाठक, तो कहीं ना कहीं इन्हें व्यवस्था सुधारने की जरूरत है। और जिस तरह से जो है दवाएं बाहर से लिखी जा रही हैं अस्पतालों में, जांच के नाम पर जो है बाहर मरीजों को भेज दिया जा रहा है, तो ऐसे में अगर स्थिति कोरोना को लेकर भयावह होती है तो जांच के इंतजाम न होने से भी कहीं ना कहीं आम लोगों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। तो आम लोग भी सरकार से मांग कर रहे हैं कि सरकारी अस्पतालों में व्यवस्था में सुधार किया जाए और साथ ही साथ जो है वहां दवाओं की उपलब्धता की जाए और पूरे तौर पर जिस तरह से जांच की मुआयना करने पहुंच रहे हैं डिप्टी सीएम और वहां दवाओं का क्या इंतजाम है, मरीजों को क्या दिक्कत है, इसको भी संज्ञान में लेना चाहिए। जी प्रियंका। जी बिल्कुल आसिफ, और कोरोना को रोकने के लिए योगी सरकार है और सरकार है कई मुमकिन कोशिशें करती हुई नजर आ रही है। फिलहाल चलिए आसिफ, आपका बहुत तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। बता दें कि भारत में कोरोना का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2541 नए मामले सामने आ चुके हैं, तो वहीं 30 लोगों ने कोरोना से मौत हो चुकी है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए लोकमंच न्यूज।